ट्रांस इफेक्ट, हमें देखना है कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। जो हमारा जो ट्रांस इफेक्ट है वो उन ग्रुप के लिए देखा जाता है जो किसी मेटल, एटम या फिर आयन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड होता है। ये उस ग्रुप की वो टेंडेंसी होती है जो अपने अपोजिट वाले ग्रुप को रिप्लेस कर दे, या फिर जो इनकमिंग जो ग्रुप या फिर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसे अपने ट्रांस में कितना ईजिली वो मतलब पोजीशन ऑक्यूपाई करवा सकता है। जो ट्रांस इफेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, वो किसका कम, वो एक सीरीज़ के थ्रू देखते हैं। ये सीरीज़ देख रहे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। साइनाइड की सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इथाइल, इनकी सबकी क्या है सेम। फिर उससे कम हो जाती है PR3 की, R क्या है एल्काइल। फिर जैसे CH3- की कम हो गई, फिनाइल की कम हो गई, ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहती है। ये सीरीज़ किस बेस पे है? ये है कि इनका एक पोलराइजेशन इफेक्ट होता है। जैसे साइनाइड का जो पोलराइजेशन है वो ज़्यादा होता है, फिर इसका कम हो जाएगा, इसका ऐसे ही वो भी पोलराइजेशन डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा ये कि जो स्टार्टिंग वाले जो लिगेंड्स हैं इनमें पाई क्लाउड्स होता है और जो लास्ट वालों में पाई क्लाउड्स नहीं होता। इस इफेक्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हमने जैसे ले लिया, जैसे हमने ये कंपाउंड ले लिया PTCl फॉर 28 नेगेटिव, हमने इसको रिएक्ट करवाया तो अमोनिया के मोल्स लिए, तो हमें एक ही कंपाउंड मिल गया। अब ये जो कंपाउंड है वो सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ट्रांस फॉर्म में, तो हमें कैसे पता चलेगा इसने सिस बनाया या फिर ट्रांस बनाया? तो हमें उसके लिए ट्रांस इफेक्ट लगाना पड़ेगा। इस PT को हम ऐसे लिखते हैं, ये और इस पूरे कंपाउंड पे 28 नेगेटिव। ये कौन सा हमारी स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर ही क्यों लगता है? क्योंकि स्क्वायर प्लानर में जो मेटल एटम है और जो इसके जो लिगेंड्स है और जो इनका इनकमिंग ग्रुप आ रहा है वो क्या होने चाहिए, एक सेम प्लेन में होने चाहिए। अब इसने NH3 आया, एक NH3 आया, एक इस NH3 ने इस Cl को रिप्लेस कर दिया। जो क्लोराइड है तो वो ईजिली रिप्लेस हो जाता है कैसे, तो ये बन गया 50, यहाँ पे NH3 आ गया, Cl और जो चार्ज इसके ऊपर वो 1 यूनिट रह गया क्योंकि एक क्लोराइड आयन तो निकल गया। अब एक और हमने 2 मोल लिए थे तो अब एक और आया। तो अब हमें यहाँ देखना है कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो अमोनिया का ज़्यादा है या फिर Cl का। तो वो हम इस सीरीज़ में देखते हैं। जो क्लोराइड आयन है वो क्या है सीरीज़ में ऊपर है और जो NH3 है वो क्या है नीचे, यानी कि Cl का ज़्यादा है। और Cl का ज़्यादा है तो ट्रांस इफेक्ट क्या कहता है कि जिसका ज़्यादा होता है वो अपने ट्रांस पोजीशन वाले को रिप्लेस कर दे। इसका ट्रांस ये हो गया, ट्रांस का मतलब अपोजिट, इसको इसने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर इस Cl की जगह एक और NH3 आ जाएगा और एक यहाँ पे पहले से था। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं हुआ और एक क्लोराइड आयन और निकल गया। तो ये कौन सा आ गया, हमारा सिस आ गया। और इसे हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन। ये क्या, एक एंटी कैंसरस ड्रग होता है। तो हमें पता चल गया कि जब इसने इस कंपाउंड ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो एक सिस कंपाउंड बनाया, हमें ज्योमेट्री डिसाइड हो गई। तो ये रोल होता है ट्रांस इफेक्ट का। अब हम देखेंगे कि ये तो सिस बन गया, अगर हमें ट्रांस बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो हम इसी कंपाउंड को ऐसे लेते हैं PT, वहाँ पे हमने क्लोराइड आयन लिए थे, इस बार हम अमोनिया के 4 लिगेंड ले लेंगे और उसे रिएक्ट करवाएंगे क्लोराइड आयन के 2 मोल से। तो हमने सेम वही करते हैं, PT NH3 के 4 मोल्स, इसकी ज्योमेट्री वही स्क्वायर प्लानर वाली। क्लोराइड आयन एक आया, उसने इस अमोनिया को रिप्लेस कर दिया पहले तो, यहाँ पर Cl, यहाँ पर NH3 और एक NH3 रिमूव आउट हो गया। अब हम फिर से ट्रांस इफेक्ट देखना पड़ेगा कि अगर Cl एक और बार Cl से रिएक्ट कराए तो हमें ट्रांस इफेक्ट देखना पड़ेगा कि Cl का ज़्यादा है या अमोनिया का। हमने देखा इधर Cl का ज़्यादा है, तो Cl के अपोजिट में कौन से है, ये अमोनिया। तो ये क्या हो जाएगा, Cl इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड बना कि यहाँ पर NH3 और इस NH3 को Cl ने रिप्लेस किया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये इसके ट्रांस में, मतलब ये कौन सा है,
ट्रांस। पहले हमने बनाया था सिस, बन गया ट्रांस। बस हमें लिगेंड्स का थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा किसका ट्रांस इफेक्ट कितना ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि जो पहले हमने जो रिप्लेस किया था वो कैसे रिप्लेस हुआ था। और मैंने एक टर्म बोली थी पोलराइजेशन, उसका क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं। एक पोलराइजेशन थ्योरी होती है, उसके बेस पे इस थ्योरी में क्या होता है, जैसे हमने एक जो पीटी आयन लेते चल रहे हैं, पीटी कैटायन है, ठीक है, इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव है, सीएल आयन जो है वो इसके साथ अटैच है, सीएल आयन। और कोई दूसरा कोई मान ले हमने ए आ रहा है, वो इसके पास आ रहा है, जो इनकमिंग ग्रुप है वो हमने ए ले लिया, तो ए इसके पास आ गया। अब जो ये हमारा जो पीटी है वो एक कैटायन है, ये एक मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा जो कैटायन है वो इसमें डाइपोल इंड्यूस कर देगा। जो इसका जो पूरा नेगेटिव चार्ज है वो इस पोल पे आ जाएगा और जो इसका जो पॉजिटिव है वो इस साइड। तो ये क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब ये डाइपोल क्या करेगा, दोबारा से पीटी में डाइपोल इंड्यूस करवाएगा, जैसे ये था यहाँ।